हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। ओके, नाउ आज हम बात करेंगे 63, 64 एंड 65 सेक्शंस की। ओके, तो अमाउंट ऑफ 5 आईपीसी के अंदर जो अमाउंट ऑफ 5 की जो फाइन है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। तो देखो, इसमें कोई आप सोच रहे होगे, यू माइट बी थिंकिंग कि अगर यहाँ पे फाइन ही लिख देते 10-20 तो ज्यादा झंझट नहीं होता। बट आप एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ फाइन अगर लिख देंगे कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस का इतना फाइन होगा, तो जो हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है, सपोज जो आज की जो वैल्यू है, हो सकता है आने वाले 10 साल में वो वैल्यू चेंज हो जाए उस मनी की। ऑलराइट, तो इसीलिए यहाँ पे जो एक जनरल बात लिखी गई है अमाउंट ऑफ फाइन के अंदर, कि जो फाइन का अमाउंट होगा वो क्या होगा, अनलिमिटेड हो सकता है। कैसा हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन वो फाइन क्या नहीं हो सकता, एक्सेसिव नहीं हो सकता। इट कैन बी अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोविजन में क्या याद रखना है कि अमाउंट ऑफ फाइन कहां पे मेंशन्ड है और उसके अंदर क्या लिखा है और कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन्ड है, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, जो कि कहां पे, अगेन इसमें आपको सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो, अगर किसी भी बंदे ने, सपोज करो पनिशमेंट मिली थी इंप्रिजनमेंट 2 साल की, ओके, एंड उस 2 साल के साथ उसको फाइन भी देना था। ठीक है, फाइन भी देना था। जैसे आपने देखा होगा कि विक्टिम, जैसे एसिड अटैक होता है तो उसके अंदर जो कंपेंसेशन होता है वो डायरेक्टली विक्टिम को पे आउट होता है। तो ऐसे केस मान लो कि जो फाइन भी उसको देना था और उसको कितने साल की सजा मिली थी, 2 इयर्स मान के चलो। ऑलराइट, तो अब उसने अगर ये फाइन पे नहीं किया, ठीक है, 2 साल तो वो जेल में रहेगा ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर जो उसने ये फाइन नहीं दिया है, अगर ये फाइन नहीं दिया है, तो इस चीज के लिए वो क्या करेगा, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ऑलराइट, तो देखो इसको और 65 को हम साथ ही में पढ़ते हैं। जो आप ये एडिशनल इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, तो इसकी कुछ लिमिट होती है कि नहीं, या कितनी भी हो सकती है? जी हाँ, इसकी लिमिट होती है। तो वो जो इसकी लिमिट है वो कितनी होगी, वो हमको पढ़ने को मिलता है सेक्शन नंबर 65 के अंदर, जो कि लिमिट बता रहा है। सपोज करो किसी को इम्प्रिजनमेंट भी मिली है, साथ ही साथ फाइन भी मिला है, तो उस केस में उस जो पर्टिकुलर ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा हो सकती है उसका हम 1/4 निकालते हैं। ये नहीं समझ में आया वो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, एक पर्टिकुलर ऑफेंस था, एक पर्टिकुलर ऑफेंस था, उस पर्टिकुलर ऑफेंस की सजा कितनी दे रखी है, सपोज करो 4 इयर्स दे रखी है। ठीक है, 4 इयर्स मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट दे रखी है एक पर्टिकुलर ऑफेंस की। देखो, ये मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन है कि उसको 4 साल देनी है, तो वो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे और भी कई चीजों को डील करके, सपोज करो उस मैजिस्ट्रेट ने कितनी सेंटेंस अवार्ड की उस पर्टिकुलर पर्सन को, 2 इयर्स अवार्ड की। ओके, 2 इयर्स अवार्ड की। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है कि जो वो फाइन नहीं पे आउट करता, ये पर्टिकुलर फाइन पे आउट नहीं करता, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे 64 में कि उसको एडिशनल इम्प्रिजनमेंट में जाना पड़ेगा। तो ये एडिशनल इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो वो चीज हम यहाँ पे डील करें 65 में। तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट का हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1/4। तो मैक्सिमम कितनी है, 4 इयर्स तक की दे सकता था, लेकिन उसने दी कितनी है, 2 इयर्स दिए लर्नर्स। ऑलराइट, तो अब हम इसका जब 1/4 निकालेंगे, 1/4 इंटू 4, तो कितना आएगा, 1 ईयर आएगा। ओके, तो जो उसने फाइन नहीं दिया है उसके लिए उसको कितना साल अंदर जेल में और रहना पड़ेगा, 1 ईयर। तो देखो 2 इयर्स तो उसको वैसे ही मिली थी, ठीक है, और जो फाइन था वो नहीं दिया, इसका मतलब वो कितनी सजा मिलेगी उसको, 2 साल तो उसको वैसे ही जाना ही था, जो कि उसका नॉर्मल इंप्रिजनमेंट था। और जब आप इसमें 1 साल और ऐड कर दोगे, जो कि फाइन नहीं दिया, अब वो कितने टाइम तक रहेगा, 3 इयर्स तक जेल में रहेगा। आई होप दिस विल ये सब आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन whether you understand this topic or not. Thank you.